आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, जब पहली बार आपके पास ये खबर आई, कल शाम को जिस भी वक्त आई, आपने सुना 25% टैरिफ लगा दिया, आपका पहला रिएक्शन क्या? एकदम तुरंत क्या सोचा आपने? क्या बोला है? चलो जी, बला टली। जान छुटी, पाप छूटा। नहीं, एक्चुअली आप देखिए अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर थैंक आमंत्रित यू करने सर। के लिए, और आपके और के दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनिल जी, एक्चुअली आप देखिए 25% जो लगाया उन्होंने, वो एक्चुअली थ्रेटन ही कर रहे हैं। तो वो जैसे टाको ट्रेड बोलते हैं ना, ट्रम्प ऑन दिस चिकन्स आउट ट्रेड, वो होप है कि वो आगे चल के होगा। लेकिन अगर जो 25% रहा भी, तो आप सोचिए हमारा जो एक्सपोर्ट है 2025 की बात करें तो, मतलब फिजिकल 2025, $47 बिलियन के आसपास कुछ एक्सपोर्ट था, विच इज 2%, 2.2% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो आप अगर बोल भी रहे कि चलो जी वहां पे, और एक्चुअली आप देखिए लास्ट टाइम जो उन्होंने एग्जेम्पशन दिए थे, वो सेक्टर अगर जो हटाते हैं तो 57 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट होता है, जो इम्पैक्टेड है एक्चुअली। हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एग्जेम्पशन रहेंगे, अभी कोई आया नहीं है फाइन प्रिंट, वो 1 अगस्त को मिलेगा जो मिलेगा। तो अगर जो वो आप देखते हैं तो दैट वर्क्स आउट टू 1.7%। तो आप सोचिए कि 50-60 बिप की आप बात कर रहे हैं ओवरऑल जीडीपी की। और दूसरा, हमारा जो रुपी अभी वीकन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं वहां से। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आई डोंट थिंक ओवरऑल कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। हाँ, बहरहाल थोड़ा बीच में एक हिकअप वगैरह रहेगा, लेकिन आप दूसरा ये सोचिए कि इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ब्राजील पे उन्होंने 50% लगाया था, और ब्राजील पे लगाया था 9 जुलाई को लगाया था शायद उन्होंने। तो मैं तब से देख रहा था ब्राजील के मार्केट को क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। वहां बाजार पूरा 2% गिरा है पूरा, जबकि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इंडिया से, इन टर्म्स ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स। और दूसरा, जो बाकी सारी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया हो गया या कनाडा हो गया, वो सब में जहाँ पे उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, थाईलैंड वगैरह, वो तो 0.6-0.5% डाउन है सर, फ्रॉम द टाइम इज पुट टैरिफ। मतलब वो टैरिफ लगाए थे 7 जुलाई, 9 जुलाई ऐसे करके उन्होंने टैरिफ लगाए थे तब से। तो तब से आप सोचिए, हमें भी लगता नहीं है कि इतना ज्यादा कुछ होगा। आपने देख ही लिया, हमारे बाजार को भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और लगता भी नहीं आगे चल के होगा। मेरे तो मन में बहुत ही लड्डू फूटेंगे अगर जो हमारा बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ आज तो। पर इससे बढ़िया जवाब नहीं मिल सकता है। बात तो एकदम सही है आपकी, हर निशान में बंद हो जाए तो कहना ही क्या। और वैसे बंद होने के लिए माहौल तो सही है, शॉर्ट्स काफ़ी हैं, एफआईएस की एक्सपायरी का दिन है। आज तो किस्मत ही थी शॉर्ट वालों की, आज गैप से खुला, नहीं तो वैसे आज शायद 25,000 की तरफ बढ़ भी जाते हैं। एनीवे, चलिए, तो रोज़ की बात है ये सर। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि किसी तरह से पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसे सेक्टर्स कि आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट से प्रभावित है, उनमें एक्सपोजर कम किया जाए, जो डोमेस्टिक है उन्हें बढ़ाया जाए, या अब उल्टा करने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वाले सेक्टर सस्ते मिल रहे तो वो खरीदें? एक्चुअली अनिल जी, एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया कि अगर जो हमारे रिजल्ट सीजन, ये जो जून का रिजल्ट सीजन है, वो अच्छा होता, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज भी हमारा बाजार ऊपर होता। आई थिंक हमारा बाजार ज्यादा टेक अवे कर रहा है फ्रॉम द रिजल्ट सीजन देन फ्रॉम व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन द टैरिफ वॉर। तो इसलिए वो एनीवे हम परे रखते हैं। तो एक्चुअली हमारे को ज्यादा, ये जून का अगर जो आप क्वार्टर देखें तो रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं है। और एक्चुअली आप दूसरा विद इन दो रिजल्ट्स देखें तो कोई कोई पॉकेट्स में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ गए। और इसीलिए हम, आई डोंट थिंक आज की तारीख में आपको इतना सोचने की जरूरत है कि आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करें टुवर्ड्स ग्लोबल या डोमेस्टिक। हम तो पहले से ही बोलते आए हैं कि आप ग्लोबल परे रखिए, क्योंकि हमें नहीं लगता था पहले भी कि चाइना प्लस वन जैसी स्टोरी प्ले आउट होगी इंडिया में, क्योंकि एक्चुअली हम काफी लेट थे उस फील्ड में। और दूसरा, आप देखिए कि जो ग्लोबली भी जो आउटसोर्स हो रहा था, वो बहुत लो टेक आउटसोर्सिंग चल रही थी। चाइना ने बहुत बढ़िया टाइम पे जो किया, ओपन अप किया था, और इसलिए उनको हाई टेक आउटसोर्सिंग मिल गई उस समय। लेकिन आज की तारीख में जो हो रहा है वो लो टेक हो रहा है, तो इसलिए हमें ज्यादा फोकस वहां था भी नहीं। तो आप अगर जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज पे ध्यान दें तो वही बेटर रहेगा, वही बेहतर रहेगा। और एक्चुअली आप देखिए कि जो सितंबर के जब क्वार्टर के नंबर आएंगे, एज्यूमिंग कि यही जून जैसा हमारा फिगर रहे सितंबर के लिए भी,
तो आपको वाई वाई ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया दिखने लगेगी वहां पे, क्योंकि सितंबर लास्ट ईयर वाज अ वेरी बैड क्वार्टर। तो इसलिए आपको डोमेस्टिक फोकस कंपनी देखनी पड़ेगी। और दूसरा, आपने भी अपने चैनल पे काफी मैनेजमेंट्स को इंटरव्यू किया है, और वहां पे आपने देखा है कि सारी मैनेजमेंट्स ने काफी पॉजिटिव बातें की है कि थोड़ा थोड़ा उनको ऑफ टेक अभी पिकअप होते हुए दिख रहा है। इसलिए हमें लगता है कि डिमांड भी पिकअप आ जाएगा आपका दिसंबर क्वार्टर तक। और इसलिए मुझे तो फ्रेंकली आई मीन हमारा जो फेस्टिव सीजन है एक्चुअली हमारे बाजार के लिए भी मुझे लगता है फेस्टिव रहेगा। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही। अब वैसे रिजल्ट सीजन, एफआईज फ्लो, ये टैरिफ, इन सब को देखते हुए बाजार के डायरेक्शन पे एक आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या सारे नेगेटिव्स आ रहे हैं प्राइस में, अब यहाँ से रिस्क कम है, या अब थोड़ा गिरावट का खतरा और बढ़ सकता है? जी, हमें नहीं लगता कि एक्चुअली बाजार में ज्यादा गिरावट होनी चाहिए। हमें करेक्शन भी दिखे तो बहुत ही शैलो दिखेगा आपको, और डीप नहीं दिखेगा। क्योंकि एक्चुअली आप देखिए दूसरा, कि जैसे मैंने बोला कि बॉटम में ही आपको आइडियाज मिलते हैं, और एक्चुअली काफी हद तक मुझे लग रहा है कि हम एटलीस्ट फंडामेंटली हमारा एक बॉटम आउट होते हुए लग रहा है। ये जून का जो क्वार्टर है शायद ही आपको इतना वर्स आपको दिखे आगे चल के, क्योंकि आप देखिए 4 क्वार्टर से सितंबर में नेगेटिव क्वार्टर था, हमारा दिसंबर का क्वार्टर वाज अ मार्जिनल पॉजिटिव, सेम था हमारा मार्च का क्वार्टर, और जून का भी मुझे लग रहा है कि फ्लैटिश टू मार्जिनली पॉजिटिव रहेगा। इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। तो ये 4 क्वार्टर का जो बेस बन गया है आपके लिए, अभी आगे चल के थोड़ा भी पॉजिटिव न्यूज आए तो वाई वाई ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और वैल्यूएशन की अगर जो बात करें तो ऑलरेडी 22.5-23 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे हैं हम। और 22.5-23 टाइम इसलिए है क्योंकि दुनिया ने हमें रीरेट कर दिया हमारी ग्रोथ के चलते। एक बार ग्रोथ दिखने लगेगी फिर से वैल्यूएशन आपको रीजनेबल लगेंगे। अभी आपके अभी हमें लग रहा है कि स्ट्रेच्ड है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, लेकिन जैसी ग्रोथ आएगी आपको वो भी रीजनेबल लगने लगेंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि आपके पास प्रॉब्ली एक क्वार्टर है, एक आध क्वार्टर है जहां पे आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिखे, और वहां से फिर मूव चालू होगा डिपेंडिंग ऑन हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ वगैरह को लेके। तो आई थिंक दैट इज द एरिया यू नीड टू बी इन। ठीक बात है। तो ये आपके लिए बदलाव करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में। एक और चीज़ जो सर मैं जानना चाहता हूँ, लोकल इन्वेस्टर्स अभी तक तो टिके हुए हैं, दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अब धीमे धीमे थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट थोड़ी सी बढ़ रही है, तो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या दिग्गजों की रिकवरी के साथ ये भी फिर से मजबूत हो जाएंगे, या यहाँ पर रिस्क थोड़ी आपको ज़्यादा दिख रही है? जी, एक्चुअली मिड कैप की स्पेसिफिकली बात करें तो 150 स्टॉक है मिड कैप के। प्रॉब्लम वो है कि पूल बहुत लिमिटेड है, और पैसा भी काफी उस पूल में आया था। लेकिन वहां पे फॉर्चुनेटली आप अगर जो 30 एक स्टॉक कुछ है जहां पे वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच है, मतलब 100 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स वगैरह आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, वैसे काइंड ऑफ वैल्यूएशन है। तो अगर जो आप उनको हटाते हैं तो वैल्यूएशन जो बाकी 100 120 स्टॉक है वहां पे काफी रीजनेबल हद तक आपको वैल्यूएशन दिखते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ पे भी आपको ज्यादा करेंगे। एक नीजक रिएक्शन है सर कि आपको बेसिकली बाजार में थोड़ा चॉपीनेस लग रहा है, तो यू वांट टू मूव फ्रॉम हाई बीटा टू लो बीटा। तो इसलिए ये हाई बीटा नॉर्मली मिड और स्मॉल रहते हैं, तो आप शिफ्ट करके लार्ज कैप में घुस रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड ज्यादा देर लास्ट होगा। और अगर जो स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप तो स्पेसिफिकली एक दरिया ही है, एक पूरा ओशन है सामने। 250 स्टॉक है जो इंडेक्स में आते हैं। उसके बियॉन्ड तो आप जानते हैं कि हमारा बाजार में कोई 2 2 5 3 हजार स्टॉक है जो एक्चुअली आप स्टडी कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि बियॉन्ड दैट वैल्यूएशन आर क्वाइट रीजनेबल। तो मुझे वहां पे भी इतना ज्यादा शंका नहीं है कि इतना ज्यादा डीप कोई करेक्शन होगा वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़े करेक्शन की गिरा इस रिस्क वहाँ पर भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए बाजार पर अपनी राय। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। दिनशर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाजार थोड़े कमज़ोर हैं, 24,675 के आसपास निफ्टी पर हम 100